नीट 2027 एस्पिरेंट्स, आपको आज पूरे 9 मंथ का रोड मैप बताने वाली हूँ और उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ये बताऊंगी कि आपको पहले चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके 9 मंथ है तो आप अप्रैल में जाके अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए। उसके अलावा कुछ लोग ये भी होप कर रहे होते हैं कि अभी से स्टार्ट करके दिसंबर में सिलेबस खत्म कैसे कर लें, तो मैं आपको जेन्युइनली बताती हूँ तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अभी से स्टार्ट करके दिसंबर में सिलेबस खत्म हो जाए। आपका एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम फैब एंड तक जरूर सिलेबस जाएगा, मैं आपको पहले ही क्लियर बता देती हूँ। उसके अलावा एक और ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि वेट कर रहे होते हैं कि हम काउंसलिंग का लेते हैं, उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ये चीजें सोच ली कि आपको नीट 2027 देना है, अपीयर होना है, तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन सीरियसली बेसिस पे, एकदम सीरियस बेसिस पे स्टार्ट करो। ये चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में भी प्लीज शेयर किया करो। अब मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ फिजिक्स से। जो चीजें मैंने बताई है प्लीज उसको बहुत अच्छे से नोट करके डेली याद करना, बहुत रिमाइंड करना कि चीजों को मैंने क्या क्या चीजें बताई है आपको। फिजिक्स में सबसे पहले चीजें हैं कि फिजिक्स में आई थिंक अगर अपन टोटल चैप्टर्स देखें तो 35 चैप्टर्स होते हैं, 30 to 35 चैप्टर्स होते हैं, कुछ अलग कर लो कुछ जोड़ लो, तो ऐसे टोटल ऑल ओवर जो होगा वो आपके 35 चैप्टर्स होंगे। अब उस 35 चैप्टर्स में अगर अपन देखें तो 7 to 8 चैप्टर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जिससे मेजर क्वेश्चन आते हैं वो 7 to 8 चैप्टर्स हैं, और उसमें आपको पर चैप्टर एटलीस्ट 20 to 25 डेज लगेंगे पर चैप्टर। ठीक है, 20 to 25 डेज अगर एक चैप्टर में लग रहे हैं तो मतलब आपके 140 डेज, अगर आपके 140 डेज सिर्फ ये 7 चैप्टर्स करने में लग रहे हैं, मतलब आपका लग रहा है अप्रॉक्स 4.5 मंथ, और ये बहुत बड़ा टाइम होता है। इसके बाद तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचा, तो क्या 7 चैप्टर करने के बाद बाकी 30 चैप्टर को छोड़ दिया जाए या फिर 25 चैप्टर को छोड़ दिया जाए, तो नहीं। ये देखो, अब मैं बताती हूँ कि आपको मैंने किस तरह किया था अपने ड्रॉप ईयर में। मैं आपको 2024 2024 वाले बच्चे, वो वाले बच्चे अपने आप को उस कैटेगरी में डाल सकते हैं जिनका मार्क्स बहुत ही लो है, जिनको आप बेसिक बहुत ही मुश्किल से क्लियर है, उनका बेसिक भी क्लियर नहीं है। और 2025 वाले वो स्टूडेंट है जो 35-40 ये वाले रेंज में है, तो आप 25 को फॉलो करना। और फिजिक्स में क्या करना है, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, तो सबसे पहले मैंने फिजिक्स का आपको लेक्चर किस तरीकों से लेना है ये मैंने आपको यकीन वाले वीडियो में बताया है। बहुत सारे बच्चे यकीन को फॉलो करते हैं। यकीन का वीडियो जो मैंने अपलोड किया चैनल पे वो कंप्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो था। 3 to 4 लाख बच्चे जो यकीन ज्वाइन करते हैं, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो प्लीज हर चीज़ों को सही तरीकों से समझने की ट्राई किया करो। उस वीडियो को देखना कि मैंने लेक्चर किस तरीकों से लेने के लिए बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लेक्चर देखो कि कैसे करना है, उसके बाद ये चीज़ें समझ आएगी। तो पहले आपको उस तरह से लेक्चर लेना जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है। उसके बाद ये जब लेक्चर लोगे, मैंने अभी काफ़ी बच्चों से बात की है, जब इस तरीकों से लेक्चर लोगे ना तो आप पर डे एटलीस्ट 2 लेक्चर्स आप पर डे आराम से ले सकते हो। 2 लेक्चर्स पर डे, तो 2 लेक्चर्स, एक लेक्चर्स आपको 11th क्लास का लेना है और एक लेक्चर आपको 12th क्लास का लेना है। जैसे सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको बेसिक से, जो 200 से 450 वाले, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है बेसिक फिजिक्स से। बेसिक फिजिक्स में बहुत अच्छा टाइम देना, बहुत अच्छे से करना। अगर बेसिक और वेक्टर हो गया, मैंने बहुत अच्छे से किया था 2024 में, और उसकी वजह से मेरा पूरा फिजिक्स बहुत स्मूथ हो गया था, क्योंकि अगर तुम्हारा वो हो गया तो आगे तुम्हें बहुत कम प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए भागना मत, वहां पे पेशेंस रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत भर के करना और मल्टीपल टाइम करना, हर टॉपिक को क्लियर करना बेसिक में। अब अपन आते हैं बेसिक कंप्लीट करने के साथ साथ, जब बेसिक और वेक्टर कंप्लीट हो जाए और अपना काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो, तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट होने के साथ साथ आप धीरे धीरे स्लो, काइनेमेटिक्स फास्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लो, तो काइनेमेटिक्स को फास्ट चलाना और इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्लो 12th का क्लास साथ में करना। अगर हो सके काइनेमेटिक्स का 2 लेक्चर पर डे लेना और इलेक्ट्रोस्टैटिक का 1 लेक्चर। इतना लेक्चर होगा कैसे, आप प्लीज लेक्चर का एक बार वीडियो देखो, आपको देखना बहुत पूरे फिजिक्स में करना है। काइनेमेटिक्स के साथ स्लो इलेक्ट्रोस्टैटिक, काइनेमेटिक्स पूरा कंप्लीट होगा उससे पहले आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा, चाहे स्लो भी रखो, क्योंकि काइनेमेटिक्स में 2 पार्ट है, 1D और 2D, और 1D और 2D कंप्लीट करने में कम से कम आपको 20 दिन लग जाएगा। उसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इजीली हो जाएगा साथ में। ये 2 चैप्टर्स हो जाएंगे ना तो आप समझ नहीं सकते आपका कितना बड़ा बर्डन हटेगा, बहुत बड़ा बर्डन हटेगा। और चैप्टर्स नोट्स डेली रिवाइज करना, डेली का डेली। जो बेसिक वाले हैं उनका तो स्पेशली तुम अगर एक भी चीज़ को डिले किए, एक भी चीज़ को अपना पोस्टपोन किए कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे ना, तो आप बहुत बड़े और बहुत बुरे लूप में फंसोगे। उस लूप को बनने मत देना, और उसके बाद फिर आप बोलोगे बैकलॉग हो गया, ये लॉग हो गया, वो लॉग हो गया। गलत बात है, क्यों क्रिएट करना। आज से जब प्रिपरेशन स्टार्ट करें बनने ही नहीं देंगे अपन उस चीज़ को, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं बनने देना। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप डेली वाइज में अगर करोगे ना तो डेली मतलब मैक्स टू मैक्स आपके 20 to 25 क्वेश्चन होते हैं मॉड्यूल के, और आपके क्वेश्चन जो होंगे, सबसे मेन क्वेश्चन बैंक जो होता है ना वो आपका नोट्स होता है, तो नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज करना। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले यकीन वाले वीडियो में बता दिया है। अब देखो, अब काइनेमेटिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स के बाद आप एनएलएम में जाओगे, तो जब अपन एनएलएम में जाएंगे तो एनएलएम क्या है, छोटा चैप्टर है। ठीक है, एनएलएम छोटा है तो क्या लेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, बड़ा चैप्टर लेंगे 12th का। तो छोटा बड़ा जो होगा ना उसका रेशियो रखना, एक छोटा चैप्टर लेना, एक बड़ा चैप्टर लेंगे, छोटा चैप्टर एक बड़ा चैप्टर, और 11 12 को इस तरह से पैरेलली लेके चलना, क्योंकि 4.5 मंथ अगर अपन बड़े
बड़े चैप्टर्स में ही दे देंगे तो फिर अपन छोटा चैप्टर नहीं कर पाएंगे, तो छोटा चैप्टर साथ में करना होता है बड़े चैप्टर के। इस तरह से मैंने अपना फिजिक्स कंप्लीट किया था। उसके साथ मैंने मॉड्यूल और नोट्स जो है डेली का डेली किया था। ये सारे बेसिक वाले हैं, जो बेसिक वाले, और बेसिक में मैं आपको बताती हूँ जब 2024 और 2025 में 2025 में मेरे A22 रैंक आए हैं और 2024 में 14,000 रैंक आई। जो रैंक मैं लेके आई हूँ ना, लेकिन मैं 2024 में ज़्यादा मेहनत करती थी एज़ कम्पेयर टू 2025। 2024 में जब मैंने स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन, जैसे स्टार्ट किया था उस टाइम पे शुरू के 1.5 मंथ मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी सिस्ट की वजह से, क्योंकि मुझे सिस्ट था। उसके बाद जब मेरा सिस्ट थोड़ा सा ठीक हुआ ना, देन उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट की थी उसमें जैसे, तो फिर उस टाइम पे मेरे इफेक्टिव मैं बता रही हूँ 13 to 14 आवर मैं इफेक्टिवली पढ़ती थी। तो इसलिए ना अभी जो बेसिक वाले हो ना, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत, उसके बाद ही होगा ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ। तो ये मैंने आपको फिजिक्स का बताया कि फिजिक्स किस तरह फॉलो करना है, लेक्चर वगैरह सब मैंने पहले बता दिया है। इस छोटे बड़े के साथ रेशियो चलोगे ना, तो मैं आपको बताती हूँ आप मार्च स्टार्टिंग या मार्च मिड तक कंप्लीट अपने फिजिक्स का सिलेबस कर लोगे। इसके साथ रिवाइज कैसे करना ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं बता पाऊंगी फिर आपको। अब इसके अलावा अब अपन आते हैं अभी के टाइम पे आपके प्रायोरिटी फिजिक्स में 5 to 6 आवर आपको डेली देना है, जो बेसिक वाले हो, क्योंकि फिजिक्स आपका बहुत गंदा है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। फिजिक्स में आपको 5 to 6 आवर डेली देना है। देन उसके बाद आपको स्टार्ट करनी है अपनी बायो अभी स्लो रखो। जो बेसिक वाले बच्चे हैं, आपका बायो ही सबसे अच्छा है, इसलिए आपको 200, 300, 400 जितने भी नंबर आए हैं, बायो अभी स्लो रखो। बायो के थोड़े बहुत लेक्चर्स लेने हैं, थोड़ा बहुत करना है। देन बायो अगर अपन को अभी तो धीरे धीरे रखना है। अब अपन आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करो। सबसे पहले कैलकुलेशन वाली चीज़ें करनी है, जिससे माइंड बहुत जल्दी काम करे, बहुत शार्प हो। धीरे धीरे जब माइंड बहुत कैलकुलेशन करेगा ना, तो जर्नी स्मूथ हो जाएगी, और ईजी चीज़ें जल्दी स्टार्ट करोगे ना, तो बाकी की जर्नी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अभी फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री अच्छे से करना, मोल कॉन्सेप्ट का मतलब पर ईयर, चाहे ईजी पेपर हो, हार्ड पेपर, कैसा भी पेपर हो, 2 क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन कन्फर्म मोल कॉन्सेप्ट से आता है। तो मोल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कर लो। मोल कॉन्सेप्ट से करने के बाद अपन जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे, और जब अपन का 11th वाला पार्ट होने लगेगा, 11th वाले पार्ट में अगर अपन थर्मोडायनेमिक्स और रेडॉक्स रिएक्शन पे जब चले जाएंगे ना हम केमिस्ट्री में, उसके साथ हम अपना ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा फिजिकल कंप्लीट होने के बाद अपन ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, नहीं, ऑर्गेनिक बहुत बड़ा पार्ट है और ऑर्गेनिक में अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो अपन फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने के साथ पीछे से ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे। और ये कब करेंगे, जब अपन का फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा 11th, और पूरा 11th कंप्लीट करने में आपको 2 से 2.5 मंथ ईजिली लग जाएगा। तो 2 मंथ जब अपन का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा ना, देन अपन अपना स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक। एंड ऑर्गेनिक फिर तब वो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम तक ना फिजिक्स के आपके 3 चैप्टर 4 चैप्टर जो हार्ड वाले, जो बड़े चैप्टर, वो निकल जाएंगे, और उसके बाद फिर इधर केमिस्ट्री में बर्डन लेना आसान हो जाएगा। समझ रहे हो वो चीज़ों को? तो थोड़ा स्ट्रेटजी यूज करना। 3 to 4 आवर जो है वो आपको 2 आवर आपको अप्रॉक्स लगेगा लेक्चर लेने में। लेक्चर की स्पीड बढ़ाओ, जो कि लेक्चर का वीडियो देखो, प्लीज देखो उस चीज़ को। देन उसके बाद अपन फिजिकल केमिस्ट्री जब इस तरह से कर लेंगे 11 का, फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक में सबसे पहला पार्ट जो 11th वाला पार्ट है, उसको 11th वाले पार्ट को कम से कम आपको 2 मंथ तक लेके चलना है। मुझे पता है IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC क्या 2.5 मंथ तक करेंगे करना। अगर वो पोर्शन हो गया ना, तो रिएक्शन मैकेनिज्म तुम 1 मंथ में कंप्लीट करोगे, और मैंने किया है ये चीज़। मैंने 2024 का बता रही हूँ। और कोई ऐसा इंसान है अगर यहाँ पे जिसका ऑर्गेनिक 0 है, तो वो मेरे से मिल सकते हो। ऑर्गेनिक 0, मुझे ऑर्गेनिक का O भी नहीं आता था, होता क्या है ऑर्गेनिक। और उसके बाद में जब 2024 में थी हूँ, मेरे फुल थे 16/16 जितने क्वेश्चन आते हैं, 180/180 था मेरे के पूरे केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक का 11th बहुत स्लो करना। ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो आपका नोट्स है। नोट्स आपको कम से कम ऑर्गेनिक में 10 बार करना है। कितनी बार? 10 बार। और 10 बार में जितने ऑर्गेनिक के अंदर क्वेश्चन है और जितना थ्योरी है, वो सब आपके टिप पे होने चाहिए। और जितने क्वेश्चन वहाँ पे थ्योरी के बाद दिया है, वो सब कुछ आपका प्रॉपर वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन छापना बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन प्रॉपर प्रैक्टिस करना है आपको ऑर्गेनिक का आपके नोट से। देन उसके बाद आप जाना है NCERT पे। NCERT ऑब्वियसली बाइबल है ऑर्गेनिक के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑर्गेनिक का आपका जो नोट्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा ना, वो आपका नोट्स करेगा, क्योंकि NCERT कभी भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं कर सकता। वो एक जगह 4 कॉन्सेप्ट रखा होता है और वो समझ ही नहीं आएगा जब तक आपका नोट्स क्लियर नहीं होगा। तो आपको इस तरह ऑर्गेनिक को ना 2.5 मंथ, इतना ऑर्गेनिक इसलिए करी क्योंकि ऑर्गेनिक NTA बहुत ज़्यादा देता है, तो इसलिए ऑर्गेनिक को बहुत अच्छा करो। और ऑर्गेनिक फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से ध्यान देना। लेकिन अभी 3 मंथ तक, स्टार्टिंग के 3 मंथ आपका फिजिक्स ही प्रायोरिटी होना चाहिए। कई दिन ऐसा होगा कि बायो पढ़ भी नहीं पाओगे,
पाओगे चलेगा, कोई बात नहीं, एक वीक में 2-3 बार ऐसा हो भी गया तो चलेगा, लेकिन अगर आपका फिजिक्स एक भी दिन 5-6 आवर से कम हुआ तो नहीं चलेगा। तो आपने ऑलमोस्ट 3 लेक्चर लूज़ किया और 3 लेक्चर लूज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ अपनी चीज़ों को बहुत सीरियस रखना। स्टडी मटेरियल मैंने आपको बताया है, मॉड्यूल यूज़ करना है। जब मॉड्यूल आपको लगे कि आप मेरे से 95% मॉड्यूल एकदम ईजिली बन जा रहा है, जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ, संडे को आपको रिवीजन करना है, संडे को आपका टेस्ट होगा, तो सैटरडे को आपको प्रॉपर जितना भी आपका आ रहा होगा संडे को, उस पूरे चीज़ों को आपको सैटरडे को रिवाइज करना है। सैटरडे को ट्राई करना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें, जितना भी मैंने पढ़ा है पूरे वीक तक, फ्राइडे तक, वो सैटरडे को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। और उस दिन ट्राई करना कि मेरे 90 to 95% क्वेश्चन जो मॉड्यूल के हैं वो बन रहे हैं। अगर 90 to 95% नहीं बन रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक मुझे नहीं स्विच करना, मुझे मॉड्यूल और नोट्स को फिर से करना है, मतलब फिर मेरी कमी रह गई उसमें और उसको फिर करना है, ठीक है। सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए है। ऑर्गेनिक में मैं आपको कोई भी चीज़, कोई भी मॉड्यूल नहीं सजेस्ट करूंगी। ऑर्गेनिक में आप MTG, उसके अलावा आप अपना नोट्स और उसके अलावा NCERT, ये तीनों चीज़ अगर कमांड करिए तो ऑर्गेनिक में 16 में 15 क्वेश्चन तो आपसे कंफर्म बन जाएंगे, और सच में बन जाएंगे। अगर आपने NCERT का बैक एक्सरसाइज कर लिया ना, आपका दिमाग हिला के रख देगा वो चीज़। इसलिए NCERT बहुत अच्छे से कमांड करो, वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर अपन एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताऊँ तो एक्स्ट्रा आप ग्लांस बना सकते हो। एक एलन का ग्लांस आता है, वो बनाना, मॉड्यूल बनाने की कोई नीड नहीं है। अगर आप ग्लांस नहीं भी मिल रहा है तो आप कोई और एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक का चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई नहीं किया है, इसलिए मुझे पता नहीं, उतना कुछ आइडिया नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, इसको बहुत अच्छे से फॉलो करो, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ, प्रॉपर चीज़ें लिखो, आप अपनी चीज़ों को लिखो कि कैसे कैसे उसने बताया, क्या क्या चीज़ें मुझे कितने कितने मंथ में कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ये प्रॉपर स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए। उसके अलावा जब फिजिक्स का थोड़ा बर्डन कम होगा, देन अपन केमिस्ट्री का बर्डन बढ़ाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना, और जब केमिस्ट्री का बर्डन बढ़ेगा उसके बाद केमिस्ट्री का बर्डन अप्रैल तक बढ़ा ही रहेगा। केमिस्ट्री को हम कम नहीं कर सकते, केमिस्ट्री प्रॉपर स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपका बायो धोखा दे सकता है, आपका केमिस्ट्री धोखा नहीं देगा। अगर आप केमिस्ट्री में एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लोगे ना, तो आप केमिस्ट्री फाड़ के आओगे कन्फर्म। मटेरियल वाली वीडियो में पूरा बता दिया कि आपको कौन कौन सा एक्स्ट्रा बुक यूज़ करना है, लेकिन वापस से मैं एक बार बता देती हूँ, फिजिक्स में आपको अगर जब तक पूरा मॉड्यूल ना हो जाए तब तक कोई एक्स्ट्रा बुक स्विच नहीं करना, आपको तभी स्विच करना है। और उसके अलावा सिंगेज, डीसी पांडे, एररलेस, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने डीसी पांडे यूज़ किया था, आप किस तरह यूज़ किया था वो मैंने आप स्टडी मटेरियल वाली वीडियो में बताया है। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बुक यूज़ नहीं किया था। बायो में मैंने MTG यूज़ किया था, और न्यू लाइट का टेस्ट सीरीज़ का एक PDF आता है, मैंने वो बनाया था न्यू लाइट में। और बायो में इसलिए आपको नहीं बता रही क्योंकि बायो मोस्टली लोगों का ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक वाले पार्ट में, तो वो मैंने आपको बता दिया। इनऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ NCERT करनी है, और इनऑर्गेनिक आपको स्टार्ट करना है नवंबर में जाके। नवंबर दिसंबर में आप नवंबर में स्टार्ट कर लेना। नवंबर में आप ऑर्गेनिक का सिर्फ लेक्चर लो और NCERT पढ़ो, लेक्चर लो NCERT। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भी करोगे, मैंने 2 साल की प्रिपरेशन की है, मैंने दोनों साल में कभी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, और इनऑर्गेनिक में मेरे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होते थे। तो इनऑर्गेनिक आपका चाहे कभी भी पेपर कितना भी हार्ड आ जाए, इनऑर्गेनिक हमेशा NCERT से आएगा। ये 2024 वालों के लिए था। अब आते हैं 2025 वालों के लिए, जिसका 565, 35, 40 इतने नंबर आए हैं रीनीट में, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, तो कमी कहाँ पे आई जिसमें आप टॉप 100 में या टॉप 1000 या टॉप 2000 में कैसे नहीं आ पाए। टॉप 2000 में आप इसलिए नहीं आए क्योंकि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में लैग था, आपके नंबर ऑफ पेपर्स में लैग थे, सिर्फ यही था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। आपको डायरेक्टली अपने नोट्स, अपना मॉड्यूल, और उसके साथ आपको फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन से एक एक्स्ट्रा बुक लेना है। मैंने लिया था डीसी पांडे, आपको जो अच्छा लगेगा, आपके पास जो भी हो आप वो फॉलो कर सकते हो, सारे फिजिक्स के एक्स्ट्रा बुक अच्छे हैं। तो मैंने डीसी पांडे फॉलो किया था, और ये मैंने फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन से 2025 में किया था। तो आप डीसी पांडे या कोई सा भी बुक फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन से स्टार्ट करो, एक सिंगल टेस्ट नहीं छोड़ना है किसी को भी। और उसके अलावा ये हो गया आपके फिजिक्स में, आपका सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में लैग है, उसके अलावा कुछ नहीं, आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर है। और एक लेवल अप के लिए मैंने डीसी पांडे फॉलो किया था, क्योंकि मुझे था कि मुझे 2-3 लेवल अप लेके चलना है। 2025 में पेपर हार्ड आ गया क्योंकि 2024 में बहुत तमाशा हो चुका है, इसलिए मेरा दिमाग ऑलरेडी उस चीज़ पे था, एडजस्टेड था। दैट 2025 में मैंने वो सारी चीज़ें मैंने फॉलो की थी फिजिक्स में, और फिजिक्स में मैंने नोट्स बहुत ज़्यादा बार किया था। 2024 में नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ था, लेकिन 2025 में मैंने बहुत बार और बहुत बुरे हालत तक जब नहीं हो गया था नोट्स में, मैंने तब तक उसको रिवाइज़ किया, और उतनी बार मैंने रिवाइज़ किया। उसके बाद अपन आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में मैंने ग्लांस, जो मैंने पहले बताया है 2024 में, वो मैंने बहुत कम ही बार बनाया था 24 में। 25 की प्रिपरेशन मैंने 3 to 4 टाइम्स मैंने ग्लांस बनाया। 3-4 ग्लांस में मैंने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों भी ग्लांस का इनऑर्गेनिक का बनाया था, क्योंकि इनऑर्गेनिक में अगर कोई हार्ड
पोर्शन होता है तो वो यही दोनों चैप्टर होता है जिससे आपके हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मुझे है कि टाइम वीडियो बहुत कम रखना है। उसके अलावा मेरी क्लासेस हैं, अभी जस्ट मुझे लंच के बाद क्लास जाना है। इसके बाद ये हो गया आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट। केमिस्ट्री वाले पार्ट में आप MTG फॉलो कर सकते हो और ग्लांस फॉलो कर सकते हो, दैट्स इट। आपको कुछ इसके बाद नहीं फॉलो करना। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए अभी, लेकिन आपके नंबर ऑफ टेस्ट सिर्फ एक होना चाहिए, 1 माइनर, दैट्स इट। 1 माइनर के अलावा कुछ नहीं फॉलो करना। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन घर पे करो, जो आपके रूम पे प्रैक्टिस है, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपका बुक प्रैक्टिस, वो बहुत करो और बहुत बार करो। मेरे 25 में एटलीस्ट, मतलब मेरे 25 में हर चीज़ एटलीस्ट ना 7 to 8 टाइम्स मैंने सारी चीज़ें की थी। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक मुझे यही लगता है कि मैंने मल्टीपल टाइम जो भी सोर्सेस किए मैंने मल्टीपल टाइम्स किए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 वालों के लिए। मैंने टेस्ट का कितना आपको करना है वो मैं आपको दिसंबर में बताऊंगी। अभी जो चीज़ें मैंने आपको बोला है अपनी चीज़ों में रेक्टिफाई करो, वो चीज़ें करो। और बायो को आप NCERT से पढ़ो, और बायो की एक किसी भी चीज़ को, एक बुक को आप फॉलो कर सकते हो बायो में, और बायो में ऑलमोस्ट सारे बुक्स अच्छे ही होते हैं। तो 24 वाले जो बच्चे जिनका 200 से लेकर 450 तक नंबर है, आप चुपचाप NCERT पढ़ो। NCERT के अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बायो का, और अगर हो तो एक कोई बुक फॉलो कर लेना प्लीज़। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस बायो में आप मत करो, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पर फोकस करो। आप बायो कर लोगे, मुझे पता है आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से फॉलो करनी है। फटाफट से जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया या नहीं, और क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे को आपका कमेंट सेक्शन जाना है कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, और मैं जितना हो सकेगा करूँगी आपको रिप्लाई, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स है। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह मेरा भी बहुत अच्छे से एग्जाम हो जाए, क्योंकि मेरे फर्स्ट प्री प्रॉफ हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। हाँ बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मैं जाती हूँ खाना खाने के लिए। बाय।